आप बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि जब हम बच्चे थे तब इतनी गर्मी नहीं होती थी। आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपको बताते होंगे कि जिस तरह अब गर्मी पड़ रही है कुछ वर्षों पहले तक ऐसा नहीं होता था। तो आखिर वो क्या कारण है जिन्होंने भारत के ज्यादातर शहरों को इतना गर्म बना दिया है कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वो किसी जलते हुए तंदूर में बैठे हैं। 2 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने तापमान में एक कंक्रीट की सड़क पर अंडा तक उबाला जा सकता है। यानी इस बार गर्मी न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ रही है बल्कि उसके टॉर्चर ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब मई में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो जून में क्या होगा। आज दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग 47 डिग्री, राजस्थान के गंगानगर में 45.1 डिग्री, महाराष्ट्र के वर्धा में 45 डिग्री, झांसी में भी 45 डिग्री और मध्य प्रदेश के खजुराहो में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सोचिए, देश के ज्यादातर इलाके इस समय गर्मी और हीट वेव की आग से झुलस रहे हैं। तो सवाल है कि इस बार इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, इस बार गर्मी मार्च के महीने से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि सामान्य तौर पर मार्च के अंत में बनने वाला एंटी साइक्लोन इस बार 1 महीने जल्दी बना। इससे थार रेगिस्तान और पाकिस्तान से गर्म हवाएं आनी शुरू हो गई और इसकी वजह से जम्मू, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा हो गया। इसके अलावा इस साल मार्च का महीना 122 वर्षों में सबसे गर्म रहा है। दूसरा कारण, आमतौर पर सर्दी खत्म होने के बाद कई क्षेत्रों में बारिश होती है जिससे तापमान संतुलित हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने के बाद भी बिल्कुल बारिश नहीं हुई और इस वजह से लू और गर्म हवाओं का सिलसिला अब भी जारी है। इस बार मई के महीने में सामान्य से 96% कम बारिश दर्ज हुई है। तीसरा कारण, जलवायु परिवर्तन भी इस गर्मी के पीछे बड़ी वजह है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले असामान्य बदलाव। कोयला, तेल उत्पाद और गैसों का ज्यादा इस्तेमाल इस समस्या के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं जो वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे पृथ्वी का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। और इस गर्मी का चौथा कारण है खुद इंसान। आज भारत के ज्यादातर शहरों का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। इन शहरों की हरियाली में दिनों दिन कमी आ रही है। विकास के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। ऊंची और बड़ी इमारतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। घरों में एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। पक्की यानी कंक्रीट की सड़कों का विस्तार हो रहा है। गाड़ियों का धुआं और उनकी गर्मी वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि इन शहरों में तापमान भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे शहरों को आजकल अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, यानी ऐसा शहर जहां आबादी ज्यादा है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पेड़ और हरियाली कम है, कंक्रीट की सड़कें हैं और इस वजह से ऐसी जगहों का तापमान दोपहर के समय सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यानी अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां की आबादी कम है, हरियाली ज्यादा है, आसपास कोई तालाब या पानी का कोई दूसरा स्रोत है, तो आपका शहर उन शहरों की तुलना में ज्यादा ठंडा होगा जहां ये सब कुछ काफी सीमित है। इसलिए इस गर्मी के लिए केवल जलवायु परिवर्तन को दोष नहीं दिया जा सकता। इसमें विकास एक बड़ा फैक्टर है जिसकी कीमत आज आप लू के थपेड़े सहकर चुका रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने